तो पता नहीं 4-5 दांत है उनके चांदी के। तो अब बॉडी को लूटने जाना पड़ेगा एक दिन। है ना, उसकी डेट फिक्स तो हो गई थी किसी दिन, लेकिन मैंने बोला था मैं डेट आराम से बताऊंगी। तो आज डेट रिवील करूंगी, तो आप जरूर आना शादी में। 30 सितंबर 1-2 अक्टूबर। तो 1-2 अक्टूबर को आप लोग शादी में आ जाना। तो यहाँ पे धुआर बाट के लिए आ सकते हैं। ससुराल वालों के लिए मैंने रास्ते साफ चमका दिए। अलग बात है वो रात को आएंगे, रात को क्या देखना उन्होंने, लेकिन कोई नहीं। अरे जय दिमाग गर्म हुई वाले मुंडम डाले जो बेट मेरी लाडी, बेट मेरी लाडी, गोरी पंदेरी। पंदेरा का पानी यहाँ तक भरा है, पूरे पत्थर। अभी तो यहाँ से सफाई वगैरह की ना। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। और मौसम की बात करी जाए तो एकदम कड़क वाली धूप आ रखी है, जिसमें आंखें भी नहीं खुली। और घर से ही मैं व्लॉग स्टार्ट करी हूँ और अब फिर से मेरी तैयारी हो रही है सफाई करने के लिए। तो आज हमारे घर के जो नीचे वाला रास्ता है उसकी सफाई होगी, जो गाय भैंसों वाला रास्ता भी और इंसानों वाला रास्ता भी। तो आज उसकी ड्यूटी दे रखी। लेकिन आज सभी ने बहुत लेट कर दी। 5 मुझे घर में ही बच गए, नहीं तो 5 आधे रास्ते ऐसे में बचते, लेकिन आज 5 घर में ही बच गए। लेकिन चलो कोई नहीं, देरी सही लेकिन आए तो सही। नहीं तो मैं सोच रही थी मैं घर में ही रह गए और शायद कोई नहीं जा रहा, लेकिन चलो कोई नहीं। अब फ़ोन कर दिया सब ने कि आ जाओ भाई। तो अब चलते हैं नीचे। बाकी कुछ लोग नीचे चले गए, कुछ लोग अभी आ रहे हैं और अब मैं भी चलती हूँ अपनी थमाली लेके। और आज मुझे कंडाली की सफाई करना है। और दादी आप भी आ रहे हो? नहीं। तुम नहीं आ रहे? देख रहे कंधे नहीं आ रहे। क्यों आए? वही तो, हम जा तो रहे हैं। और अभी आ गई मैं लज्जा भाभी उनकी छन्नी में। और ये लज्जा भाभी उनकी बच रही। अब राम, अब भी राम राम पे तब दिन उंगल खाऊं। हाथ का रहा है। ले राम, पहले राम, चल बाय। और अभी तक आवाज़ कर रहा था, जैसे कैमरा ऑन किया वो ऐसे ही चुप हो गया। उसके लिए यहाँ पे मॉर्टिन भी जला रखा है कि उसको, ताकि मच्छर और मक्खियाँ ना खाए। बाय बाय। अब हम चलते हैं काम पे। तो आज स्टार्टिंग इस वाले रास्ते से की थी, लेकिन मैं उस साइड नहीं गई। सफाई उस ख्वाल से और इस ख्वाल तक हो गई इस रास्ते पे। बाकी कुछ लोग इधर लगे सफाई करने पे और कुछ लोग पंदेरे की साइड चले गए। तो जो ये वाला पंदेरा है ना, हमारी साइड वाला, उस साइड चले गए। बाकी कुछ लोग अभी यहीं पे हैं। और इधर देखो बॉडी भी लगी है इस उम्र में रेलिंग के ऊपर चढ़ के सफाई करने पे। तुम्हारी दोस्त कहाँ गए आज? तो कहाँ गए आज पता नहीं उनको चली है वो मेरे साथ। उनको दूसरे रास्ते भेज दिया बस। ना कल भी तुमने वो क्या बोले बड़े में भेजा, आदमी सही खुंडी भेजा। तो तुमने तो बुला के लिए नीचे। कल से दगड़ियों के साथ जाना और अपने चांदी वाले दांत बॉडी वही चमकाना। बॉडी ई करो, ई करो। उनको तो ही चमकाए नहीं, बॉडी ई करो जरा, ई करो, ई करो, ई करो जरा। क्या करूं? ये देखो तुम, बॉडी कितने दांत है बॉडी आपके चांदी के? 5 की 3 है? कितनी है? नहीं नहीं बताओ। सेठ की मम्मी हूँ तो तब लूटूंगी ना मैं तुम्हें। मैं सेठ की मम्मी हूँ ना। हाँ? मेरे चांदी के 2 दांत। तो ये देखो चांदी के दांत वाली बॉडी। 3 तो दिख रहे हैं, शायद 4-5 है। कितने दांत है बॉडी? दाढ़ी भी है क्या? हाँ, दाढ़ी भी चांदी की है ये। तो पता नहीं 4-5 दांत है उनके चांदी के। तो अब बॉडी को लूटने जाना पड़ेगा एक दिन। तो ये जो दुखुदार से क्या पूरी रोड वगैरह पे भी बस साफ करना है। रोड वगैरह के जो आसपास कांटे वगैरह है ना, जो रोड में आ रहे हैं, उनको भी साफ करना है। तो कुछ लोग इधर भी लगे। तो आज ज़्यादा काम करना है, आज ज़्यादा दूर तक जाना है। अरे हम कांडू तक खाद मिलनी चाहिए था, ज़्यादा उगना चाहिए। यहाँ पे गोबर की खाद ज़्यादा थी ना खिसोले के लिए। हाँ किन्ने कटे हैं? अभी सोल कहेगा आप काट लाओ। वही था, झाड़ी की मालकिन उधर ही है भाई, झाड़ी की मालकिन दिख रही है। तो एक शादी की लकड़ियाँ तो मैंने परसों बताई थी, एक शादी की लकड़ियाँ ये रही। तो इस शादी के मैंने जब से स्टार्टिंग सगाई से लेके सब कुछ ब्लॉग में बताया था और अब शादी तक भी पूरा ब्लॉग में बताऊंगी। तो जिस शादी की ये लकड़ियाँ है ना, उसकी डेट फिक्स तो हो गई थी किसी दिन, लेकिन मैंने बोला था मैं डेट आराम से बताऊंगी। तो आज डेट रिवील करूंगी, तो आप जरूर आना शादी में। तो रितु की शादी है और रितु की शादी की लकड़ियाँ हैं। तो रितु की शादी है 30 सितंबर 1-2 अक्टूबर।
तो 1-2 अक्टूबर को आप लोग शादी में आ जाना। रितु तो जब बुलाएगी तब बुलाएगी, लेकिन मैंने बुला दिया। तो रितु की शादी है सबसे पहले अब हमारे गाँव में, और उसके बाद जो भैया बताए थे मैंने, जिनकी शादी की लकड़ियाँ मैं परसों ले गई थी, उसके बाद उनकी शादी है। तो अक्टूबर में 2 शादियाँ हमारे यहाँ। तो एक शादी की लकड़ियाँ ये रही, बाकी मैं ले गई अपने हिस्से की लकड़ियाँ, लेकिन कुछ 2-4 रह गई हैं। तो वैसे तो गांव के मुझे लगता है सभी लोग ले गए, लेकिन 2-4 बिटियाँ छूट गई, तो इनको भी ले जाएंगे बाद में। तो रितु की शादी की जिस दिन मैं लकड़ियाँ ले गई थी ना, उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, उस दिन मुझे लेट हो गया था, तो मैंने बोला दूसरे दिन बनाऊंगी, तो आज बना रही हूँ मैं। तो दूसरी शादी की तैयारी अभी अब शुरू हो गई। 2-2 शादियाँ हैं, मतलब 1-2 दिन का गैप है उन दोनों की शादी के बीच में, भैया की शादी की और रितु की शादी की। फिर शादी है 2 शादियाँ मतलब अक्टूबर में। तो असूज के महीने 2-2 शादियाँ अटेंड करने में, और असूज के महीने ना शादी अटेंड करने में बड़ी आफत आती है। खुशी तो होती है, लेकिन आफत भी बड़ी आती है, क्योंकि काम के साथ भी चलना पड़ता है और इंजॉय भी करना पड़ता है शादी में। बाकी पीछे से इतना हल्ला रोली हो रही है, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो अब बस कुछ ही लकड़ियाँ रह गई रितु की शादी की, और फिर अब तो यहीं पे हमारे गांव का यात्री शेड है। तो एक यात्री शेड तो नीचे है, लेकिन एक यहीं पे है। तो अब सारी गाड़ियाँ यहीं पे आती हैं हमारी, बाकी जो सिलेंडर वगैरह वैसी गाड़ियाँ होती हैं वो नीचे वाली सड़क पे आती हैं। तो ये सड़क हमारे गाँव की पर्सनल सड़क है, यहाँ पे केवल जो हमारे गाँव के लिए पर्सनल गाड़ियाँ आती है वही आती है। तो यहीं पे आएगी जो भी बारातें आएंगी। वैसे बारात वगैरह तो यहाँ पे नहीं आती, बारात वगैरह तो सबसे पहले मंदिर जाती है। जब दुल्हन को लेने भी जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे धोर बाट के लिए आ सकते हैं। तो सफाई अभियान हो रहा है। चलो वैसे भी बरसात में करनी थी, यहाँ पे बरसात में घास झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा होती है ना, तो उस टाइम पे भी करते हैं रास्तों की सफाई, लेकिन इस टाइम पे बारात के लिए भी हो जाएगी। तो रितु के ससुराल वालों के लिए मैंने रास्ते साफ चमका दिए, बाकी जो भैया के ससुराल वाले भी आएंगे दूसरे दिन उनके लिए भी। तो बारातियों के लिए साफ रास्ते कर दिए एकदम चमक धमक। वो अलग बात है, वो रात को आएंगे, रात को क्या देखना उन्होंने, लेकिन कोई नहीं, रास्ते हमने अपने तरफ से चमका दिए। अरे तुम पहरेदार खड़े क्यों हो रखे हो? ठेकेदार साहब तुम खड़े क्यों हो रखे हो? काम तो हमने ये कंडरी काटा ली, कांड काटे ली। तुम ठेकेदार जी, ठेकेदार जाटू लेकर खड़ा हुआ है जी। अच्छा कटना नीचे तुम आई कांड भी काटे ली, कंडर भी काटा। ठेकेदार है जी भाई, अब ठेकेदार जी खड़ा होएगी। वही तो ठेकेदार काम भी करेगा ना, ऑर्डर ही थोड़ी देगा। अब काम वहाँ से सारा बना कर सारा रास्ता बनाकर यहाँ पर आ गए। अरे अब बात चलो, अब बाज में जाएंगे पानी। वही तो, अब सबके दिमाग गर्म हो रखे है ना, तो अब बाज में उनको ठंडा ठंडा करेंगे। वही तो, पानी ढोलेंगे तो पानी से ठंडा। तो काम तो जितना भी किया हुआ है सबने, लेकिन चिल्ला चिल्ला के सबके दिमाग गर्म हो रखे, तो अब बाज ले जाएंगे। अरे ज्यादा दिमाग गर्म हुई बोले मुंडम डाले जो स्टेशन है यहाँ पे, पूरी सफाई कर दी। यहाँ पे अब हमारी गाड़ी खड़ी होती है, ये भी बोलो। हमारी गाड़ी भी खड़ी, हमारी नहीं सबकी होती है। हाँ आते हैं, गाड़ी आती है, बराती अब यहीं पे तो आएंगे, मुसाफिर आते हैं, है ना। तो चमकाना तो है, बहुत अच्छा कर दिया। चलो सफेद करो, चलो पहले अरे सास सरस प्याला चला तो सास सरस जब प्याला पहले बुहे बाप प्याला यार। अरे उन्होंने चुमी दिमाग गर्म होएगी, चिल्ला चिल्ला गया ठंड खा रहा हूँ जरा। तो एक पंदेरा यहाँ भी है जिसको बोलते हैं ब्वाच, लेकिन ब्वाच के अभी कहीं दर्शन नहीं हो रहे। अभी ब्वाच के खोजबीन में लगे इंजीनियर साहब, यहाँ पे खोज करो जरा ब्वाच की। वही तो, ब्वाच मिलना चाहिए। क्या बोला दादी आपने? ठंडा ठंडा पानी पियोगे फिर जब घटपटा खाने में जाओगे, ठंडो ठंडो, ठीक है। अरे अब जरा आधा का जो ज्यादा दिमाग गर्म हुआ वो मुंडू डाला पहले क्या बोलता। यखनी आना ना फिर, तो चलो आज तुम तीनों जरा पंदेरा भेट लो। अभी भी दादी बड़ा जी और भेजी तभी बुझा पंदेर बैठना। जाओ जाओ भले वो पंदेर सबसे छोट और पर सबसे काम ज्यादा यो यहाँ ना पंदेर भी आटा तुम पंदेर क्या पंदेर बैठना था कुछ नहीं बोलता।
भेट भेट मेरी लाडी, भेट मेरी लाडी, गोरी पांडेरी पहाड़ों कुरे बसी तू दिली रण वाली, मैं खोया को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। पहल पंदेरा मिलते पिया। तो ये रहा बुआज का पंदेरा। तो अब जाके लास्ट में बुआज के दर्शन हो रहे। वैसे ये पंदेरा तो यूज़ होता ही रहता है। ये पंदेरा सबसे छोटा है और इसका नाम बुआज है। और बुआज इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक जड़ी होती है ना जो शादी में काम आती है, उसको बुआज बोलते हैं। तो वो जड़ी मतलब यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा होती है। अब तो झाड़ियों की वजह से ढक गई है ना, नहीं तो इधर आसपास बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी की वजह से इसको बुआज बोला गया। तो ये पंदेरा दिखने में भी सबसे छोटा है, लेकिन सबसे अच्छा पंदेरा मुझे यही लगता है। ये इसलिए क्योंकि ऐसी जगह पे है कि ये हर टाइम यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ से गाय भैंस वाला रास्ता भी है और गाड़ी वाला रास्ता भी है। तो वही तो इसका पानी मतलब जिसको इसके बारे में पता होगा, चाहे कोई मुसाफिर हो चाहे गांव वाला हो, हर कोई यहाँ पे पानी पीने आता है। चाहे घास वाले हो चाहे गाय भैंस वाले हो, कोई भी हो, मतलब जो सड़क से जाएगा जिसको इस पंदेरे के बारे में पता होगा तो यहाँ पानी पीने जरूर आता है। अब असूच के महीने तो यहाँ आएंगे लोग सब, क्योंकि यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है ना। और सबसे फेवरेट पंदेरा है मेरे ये वाला। और ये इसलिए भले दिखने में छोटा हो, दिखने में अजीब हो, लेकिन ये इसका पानी सबसे अच्छा होता है, मीठा और ठंडा। पानी तो और जगह भी है, लेकिन मतलब पंदेरे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे सुरक्षित पंदेरा है। एक तो यहाँ पे चप्पल वगैरह का पानी नहीं जाता और कहीं से भी गंदा पानी वगैरह नहीं जाता। पंदेरे वैसे तो सभी ठीक है, लेकिन मेरा वाला सबसे फेवरेट है ये। और देखो भाभी अभी भी घटेला लगी है। और बुआज के पंदेरे को बहुत मीठा पानी बोलते हैं। यहाँ के पानी है लोटे शकी नहीं बोल दूसरी लोटे, 2 लोटे यहीं पे रखे हैं पानी पीने के लिए। जो भी आएगा यहाँ से पानी भी पी लेगा और लोटा वहीं पे रख लेगा। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है ये पंदेरा। बाकी जो भी यहाँ पे आएगा ना, तो यही हमारी गाँव की सड़क है जहाँ पे वो बैल खड़ा हो रखा है। और नाली पानी ऊँधा। तो हमारे घर से सबसे पास में यही वाला पंदेरा पड़ता है। और इस पंदेरे में पानी कभी ख़त्म नहीं होता। वैसे तो जितने पंदेरे वहाँ पानी कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये पंदेरा थोड़ा छोटा है तो उसके हिसाब से ठीक चलता है। तो हमारे घर से सबसे पास में यही पड़ता है। और इसके लिए सबसे अच्छा ये ना कि इसके लिए रास्ता सबसे बढ़िया है। सड़क है, थोड़ा से चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो तब ये पंदेरा सबसे सही है। बाकी जो और पंदेरे वहाँ पे थोड़ी चढ़ाई वगैरह है तो वो थोड़ा दूर लगता है। लास्ट में मैं और भाभी रह गए, सब घर चले गए। हाँ, मेरा ख्वाल का पंदेरा है। अरे ख्वाल का है पर काम सबसे ज़्यादा यही आता है। वही तो यहाँ से गाय भैंसों के साथ भी पानी जाता है। जब पानी नहीं आएगा पानी भी ले जाएंगे, बिल्कुल गाय भैंस ले जाएंगे। हाँ। तो सबसे अच्छा पंदेरा है। अभी न बोले हाँ क्यों यार ख्वालोला हम पंदेरो तारीफ नहीं करनी। म्यारी गाँव पंदेरा अच्छी, म्यार सब पंदेरा जो हमारे गाँव सब पंदेरा अच्छी हो, सब बढ़ गई थी। वो अलग बात कि मीठे हो ज़्यादा भल लगन। अरे वही भल लगन की एकदम सबसे अच्छी सुविधा थी। बाकी तो पंदेरा सब बढ़ गई थी। इन बात नहीं जब यक पानी नहीं रहन, कभी जब यक लोग ली जाती तो पानी नहीं मिलता, तो हम बड़ पंदेरे हुई जाती वक्की जाती। और यहाँ पे 2 लोटे रखे, जिसको पानी पीना हो यहाँ पे लोटे रखे, पानी पीना और लोटे यहीं पे रखना। तो चलो इधर उधर मत फेंकना। वही तो कई लोगों ने इधर फेंके थे। 1 लोटा अभी हमें इधर से मिला और 1 लोटा तो यहीं पे था। झिर गली जाओ देखो कौन बोतल वाले दें दो ना बोतल बोड़ी चा यो ढक लिया। ये देखो तुम पंदेरा का पानी यहाँ तक भरा है, पूरे पत्थर रहा। अभी तो यहाँ से सफाई वगैरह की ना, तब खराब हो रखा है। तो पंदेरे देखने जरूर आना है जिसने पंदेरे नहीं देख रहा है। तो ये है सड़क और यहाँ पे बुआज का पंदेरा। तो सबसे सही रास्ता है यहाँ पे रास्ते की बड़ी दिक्कत नहीं होती। रास्ता एकदम सीधा है। और सब लोग चले गए, केवल मैं और भाभी जा रहे हैं पीछे से।